जय माता दी, हर हर महादेव, जय माँ काली। स्वागत है आपका 10 महाविद्या सीरीज़ में। और आज की जो हमारी महाविद्या है वो है देवी मातंगी। माफ़ कीजिएगा, स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए धूप में बैठकर ही ये वीडियो बना रही हूँ। और फ़ोन भी मैंने हाथ में ही पकड़ा है, तो स्क्रीन आपको हिलती हुई दिखेगी, तो इस चीज़ को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। मुझे ये सीरीज़ कंप्लीट करनी थी, इसलिए धूप में बैठ कर के ही मैं वीडियो बना रही हूँ। आवाज़ भी थोड़ा भारी हो रखी है, फीवर है, लेकिन जिम्मेदारी जो उठाई है वो तो पूरी करनी ही होगी। मातंगी जिन्हें के कहा जाता है कि इन्हें जूठा भोग चढ़ाया जाता है, तो आज की वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है। देवी मातंगी जो है वो पूर्ण तांत्रिक स्वरूप है। और तांत्रिक स्वरूप से यहाँ ये बिल्कुल भी ना समझें कि मैं किसी तांत्रिक की बात कर रही हूँ। तांत्रिक स्वरूप से मेरा अर्थ है कि इनकी जो पूजा की जाती है, आराधना की जाती है या साधना की जाती है, उसका जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल भी वैदिक नहीं होता है। वो तांत्रिक तरीके से ही इनकी सारी विधियाँ की जाती हैं, वैदिक तरीके से इनको नहीं पूजा जाता है, क्योंकि इनकी जो ऊर्जा है वो इसी प्रकार की ऊर्जा होती है जिसे कि तांत्रिक विधि द्वारा ही पूजा जा सकता है। और इनकी पूजा में सदैव बिल्कुल सटीक सामग्री और सटीक स्थान और सटीक तरीका होना बहुत ही ज़रूरी है। इनकी पूजा में कोई भूल चूक या कुछ भी कमी रह जाए तो ये चीज़ ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती हैं। और इनकी पूजा में एक चीज़ ध्यान ये भी रखना पड़ता है कि इनकी पूजा का एक विशेष दिन रहता है, उस दिन को भी ध्यान में रख कर के ही इनकी पूजा की जाती है। और ये जो मातंगी हैं, इनके कई स्वरूप है। ये देवी जो हैं आपको एक स्वरूप में नहीं मिलेंगी, इनके विभिन्न स्वरूप माने गए हैं। जैसे कि इन्हें मीनाक्षी अम्मा कहा जाता है, नील सरस्वती कहा जाता है, राज सरस्वती कहा जाता है। मतलब ये जो इनके ये नाम है, ये स्थान के हिसाब से अलग अलग इनको नामों से पुकारा जाता है। इसके अलावा भी इनके कई नाम हैं, और इतने नाम अगर मैं यहाँ लेने लग जाऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए जो मेन मुख्य नाम है वो मैंने आपको बताए हैं। और इनके बारे में अगर ज़्यादा जानकारी चाहते हैं आप, नाम इनके और भी आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं प्रॉपर एक वीडियो इन्हीं पर बना दूंगी अलग से। यहाँ हम मुख्यतः देवी के 2 रूपों की बात करेंगे। इनमें से एक है उच्चिष्ट चांडालिका और दूसरी है राज मातंगी। तो पहले उच्चिष्ट चांडालिका के बारे में बात करते हैं। बात उस वक्त की है कि जब माँ पार्वती का और महादेव का विवाह हुआ था, तो सभी देवगणों ने माता पार्वती से मिलने की इच्छा जाहिर की और सभी देवगण बारी बारी से माँ से मिलने गए। माँ के हाथ से बना हुआ भोजन ग्रहण किया। उसी वक्त देवी लक्ष्मी और श्री हरि भी माँ पार्वती और महादेव से मिलना चाहते थे, तो वो भी माँ पार्वती और महादेव से मिलने गए। उनका जो अंदर मतलब मिलने का नंबर आया वो सबसे लास्ट में आया। तो माँ लक्ष्मी जब पार्वती माँ के पास गई तो वो अपने हाथ से स्वादिष्ट भोजन बना करके ले गई थी, जबकि वहाँ माँ पार्वती ही अपने हाथों से भोजन बना कर सभी देवों को भोजन करवा कर वापस भेज रही थी। लेकिन माँ लक्ष्मी ने सोचा कि मैं पहली बार मिलने जा रही हूँ तो अपने हाथ से स्वादिष्ट भोजन बना करके ले जाऊँ, अन्नपूर्णा को अपने हाथ का बना हुआ भोजन खिलाऊँ। तो जब माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु माँ पार्वती के पास गए, उन्हें भोजन परोसा, तो जैसे ही महादेव ने पहला निवाला उठाया तो मुंह में डाल रहे थे, तो मुंह में डालने से पहले ही उस निवाले में से कुछ हिस्सा गिर करके ज़मीन पर आ गया। तो जैसे ही निवाले का थोड़ा सा हिस्सा भोजन का धरती पर गिरा, तो वहाँ से एक देवी प्रकट हुई जिन्हें के उच्चिष्ट चांडालिका कहा जाता है। अब क्योंकि वो गिरे हुए भोजन से जो ऊर्जा थी वो प्रकट हुई, तो उन्हें उच्चिष्ट चांडालिका के नाम से पुकारा गया। उच्चिष्ट का अर्थ होता है कि गिरा हुआ, बचा हुआ, यानी कि ग्रहण करने के बाद जो बच जाए। यहाँ पर जो देवी हैं उच्चिष्ट चांडालिका, उनका रूप, उनका जो नाम हुआ वो इस वजह से उच्चिष्ट चांडालिका पड़ा क्योंकि उनका जो पूजन एक तरह से माना गया था कि गिरे हुए भोजन से हुआ था, जिससे कि उनकी ऊर्जा प्रकट हुई, तो उन्हें उच्चिष्ट चांडालिका कहा जाता है। और कहानी इनसे जोड़ी गई है कि जब देवी पार्वती और महादेव का नया विवाह हुआ था, तो माता पार्वती ने अपने घर यानी अपने मायके जाने की इच्छा जाहिर की। तो महादेव ने यह कहकर उन्हें मायके भेज दिया कि जब भी मैं तुम्हें लेने आऊँ तो तुम्हें मेरे साथ वापस आना होगा। यह सुनकर माता अपने मायके चली जाती है। और अब जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो माता को महादेव की याद सताने लग जाती है। वो कैलाश वापस आना चाहती हैं।
महादेव भी सोचते हैं कि अब तो काफ़ी समय बीत चुका है पार्वती को मायके गए हुए, तो उन्हें वापस लेकर के आना चाहिए। यह सोचकर महादेव माँ को लेने उनके मायके पहुँचते हैं। जैसे ही वो महल के बाहर पहुँचते हैं तो उन्हें एक लीला सूझती है और वो सोचते हैं कि क्यों न मैं अपना रूप बदल लूँ, देखूँ कि पार्वती मुझे पहचानती है या नहीं। तो यह सोचकर वो अपना जो वेश है वो एक ज्योतिषी के रूप में बदल देते हैं। मंदिर में अंदर प्रवेश करते हैं तो वहाँ सभी उनसे अपना भविष्य जानने लगते हैं। उसी वक्त वहाँ देवी पार्वती भी आ जाती हैं और महादेव से कहती हैं कि मुझे भी अपना भविष्य जानना है, क्योंकि मेरा भी नया नया विवाह हुआ है, तो मैं अपने वैवाहिक जीवन के बारे में जानना चाहती हूँ कि ये कैसा रहेगा। तो महादेव कहते हैं कि भविष्य तो मैं आपका बता दूं, लेकिन भविष्य के बदले मुझे दक्षिणा चाहिए। तो पार्वती उनसे कहती है कि हाँ कहिए आपको क्या चाहिए। तो महादेव कहते हैं कि मुझे तुम चाहिए। तो यह सुन करके पार्वती बहुत क्रोधित हो जाती है, लेकिन जब तक पार्वती का क्रोध चरम सीमा तक पहुँचता तब तक वे अपने यौगिक शक्तियों द्वारा ये जान लेती हैं कि ये जो ज्योतिषी वेशधारी हैं ये महादेव स्वयं हैं। तो माँ पार्वती को भी लीला सूझती है और वह कहती हैं कि ठीक है, आप आज शाम को मुझे महल के बाहर मिलिए। तो महादेव भी ज्योतिषी के रूप में जो वो शाम को पहुंच जाते हैं समय से, जो समय माँ पार्वती ने बताया होता है। जब देवी आती है तो वह अपने स्वरूप में नहीं आती, बल्कि एक चांडालिका के रूप में आती हैं और कहती हैं कि यदि आप मुझे मेरी अभिलाषा रखते हैं तो आपको मेरे साथ शमशान चलना होगा। दोनों शमशान चले जाते हैं। शमशान पहुंचते ही वहाँ माँ नृत्य करने लगती है। उसी नृत्य में उनका जो रूप है वो बहुत ही लुभावना प्रतीत होता है, जिसे देख कर के महादेव मोहित हो जाते हैं और वे भी अपना स्वयं का रूप जो है वो चंडाल के रूप में परिवर्तित कर देते हैं और तांडव करना शुरू कर देते हैं। इस तरह शिव और शक्ति उस शमशान में एक हो जाते हैं और अर्धनारीश्वर का रूप धर लेते हैं। अब इससे पहले जो कथा थी उसमें श्री हरि की शक्ति थी और जिन्होंने जो के पालन करता है, और शिव और शक्ति जो कि संहार करता है। यानी पालनकर्ता की शक्ति ने संहारकर्ता की शक्ति को कुछ दिया जो कि जिसका कुछ भाग जमीन पर गिर गया या जमीन पर गिरकर रह गया, बच गया, वह क्या है? उच्छिष्ट है। अर्थात ब्रह्मांड में जो कुछ प्रयोग होने के बाद अवशेष रह गया हो वह उच्छिष्ट है। वही मातंगी की ऊर्जा है। यानी सृष्टि के जन्म के समय जब सृष्टि पूर्ण निर्मित हो गई तो इसके बाद कुछ अवशेष रह गया वही देवी मातंगी है। ये उन चीज़ों को अवशोषित करती है जो कि यूँ प्रयोग से बाहर हो। ये उन चीज़ों को अवशोषित करती है जो कि प्रयोग से बाहर हो जाती हैं। इनके बिना सृष्टि संभव ही नहीं, जबकि ये स्वयं सृष्टि का एक हिस्सा नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है सृष्टि के लिए। अभी इसका अर्थ ये नहीं है कि आप इन्हें केवल बचा हुआ चढ़ाएंगे तभी ये प्रसन्न होंगे, बिल्कुल भी नहीं। इन्हें आप ताज़ा भी चढ़ाओगे तो भी माँ स्वीकार कर लेती हैं। ये सृष्टि में हर जगह विद्यमान है। भले ही देवी को उच्छिष्ट चांडालिका कहा जाता है, मगर राजमातंगी को घर के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसे कि लक्ष्मी माता को पूजा जाता है, जबकि इनका भी एक दूसरा जो स्वरूप है वो तांत्रिक स्वरूप है। लगभग सभी देवताओं के दो स्वरूप होते हैं, सौम्य स्वरूप और तांत्रिक स्वरूप। जबकि ये जो देवी हैं ये स्वादिष्ठान चक्र में विराजती हैं। स्वादिष्ठान चक्र किसी भी चीज़ को जन्म दे सकता है, यानी कि एक जीवनदाता कहलाता है। इसलिए देवी मातंगी जो हैं वो आपकी लाइफ को भी बदल सकती हैं। देवी के 5 स्वरूप बताए जाते हैं। पहला है सौम्य स्वरूप, राजमातंगी के रूप में, जिनके के 2 हाथ होते हैं और वीणा इनके पास रहती है और इनके आसपास तोते उड़ते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा रूप है चतुर्भुज। इनके पास वीणा रहती है, खड़ग या फिर खप्पर रहता है। वीणा इनके दोनों हाथों में रहती है। तीसरा जो रूप है वो भी चतुर्भुजा रूप ही है। इनके पास वीणा नहीं रहती है, तलवार और खड़ग है, या फिर अंकुश और पाश या फिर गदा रहती है। चौथा जो इनका स्वरूप है वो भी चतुर्भुज रूप ही है, लेकिन इनके जो 2 हाथ हैं वो अभय मुद्रा में और वरद मुद्रा में रहते हैं
और इनके पास दो हाथों में अभय और वरद मुद्रा होती है और 2 हाथों में वीणा इनकी पकड़ी होती है। ये बहुत ही सौम्य रूप माना जाता है। पांचवा जो इनका स्वरूप है वो है पूर्ण मातंगी स्वरूप, यानी इसमें इनकी अष्टभुजा है, जो कि त्रिपुर सुंदरी की मंत्री भी हैं। इसमें 2 हाथों में वीणा होती है, तोते रहते हैं साथ में और कमल रहता है और गन्ना रहता है हाथ में। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। और अगली जो हमारी महाविद्या है वो है देवी कमला। वीडियो पूरा होने के बाद मैं एक सीरीज़ दोबारा शुरू करूँगी, जो कि है उत्तराखंड के तीर्थों के बारे में, पंचबद्री और पंचकेदार। तो अपने प्यार इस चैनल को इसी प्रकार से देते रहिएगा। मैया रानी सदैव आपके ऊपर ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय माँ काली।